श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो जो अपना टॉपिक परसेंटेज वाला अभी तक चल रहा था, रनिंग में है, पार्ट 3 तक हो गया है, उसका पार्ट 4 आपके सामने है। और इस पार्ट 4 में जो है वो परीक्षा संबंधी जो विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा संबंधी जो विशेष प्रश्न पूछने का इनका क्या मतलब है कि जैसे कि दिया है कि एक परीक्षा में इतने प्रतिशत छात्र गणित में फेल हो जाते हैं, इतने प्रतिशत हिंदी में फेल हो जाते हैं, या तो मतलब इतने प्रतिशत दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो उनका पूछने का मतलब ये है कि कितने पास हुए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। ये जो परीक्षा संबंधी जो विशेष प्रश्न है ये अधिकतर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैंने देखा है कि ये जो परीक्षा संबंधी विशेष प्रश्न एग्जाम जो बड़े स्तर के होते हैं उनमें बहुत आते हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों को बहुत उलझाते हैं। तो ये जो पूछने का इनका जो तरीका है वो मैं आपको एक एक करके सभी तरीके बता दूंगा, और आपको बड़े ध्यान से देखना है और सभी को पूरा वीडियो वॉच करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। और दोस्तों, आगे आने वाली सभी क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी, जो आपको देश दुनिया सबकी जानकारी देंगी और आपको गणित में भी एक मैच्योर पर्सन बनाएंगी। तो आइए देखते हैं कि ये जो है एक परीक्षा में एक X% परीक्षार्थी गणित में, 22% हिंदी में असफल रहे मतलब उत्तीर्ण हुए। यदि Z% दोनों विषयों में असफल हुए तो परीक्षा में दोनों विषय में सफल छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। तो इस तरीके से ये जो ट्रिक है, इस तरीके से हम निकालेंगे कि दोनों विषयों में जो सफल छात्र हैं वो कैसे निकालेंगे। तो 100 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे x और y, क्योंकि ये X% जो है वो गणित में हुए हैं, Y% जो है वो हिंदी में हुए हैं, और जो Z% हुए हैं वो दोनों में हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस Z को इन दोनों में से भी माइनस करना है, फिर टोटल को हमें 100 में से माइनस करना है। तो इस बात को जरा ध्यान देना है कि ये जो छात्रों का प्रतिशत निकलेगा, सफल छात्रों का, उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत निकलेगा वो क्या निकलेगा, 100 माइनस X प्लस Y माइनस Z। ये जो तो मैंने आपको एक एज ए ट्रिक आपको बता दिया कि ऐसे करके हमको करना है, कि अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिख रखा है, इसी तरीके का सेम एग्जांपल है। तो कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षाओं में, तो ये है तरीका। एक परीक्षा में 58% छात्र हिंदी में, 37% छात्र विज्ञान में, ठीक है, तथा 19% जो है वो दोनों में असफल हुए, उत्तीर्ण हुए, फेल हुए, ठीक है। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो पास हुए हैं। तो ये जो प्रश्न है कितना देखने में तो उलझाने वाला लग रहा है कि 58% हिंदी में हो गए, 37% विज्ञान में हो गए, और जो 19% है, और जो 19% को दोनों में फेल हुए हैं। तो अब सफल छात्र बताइए दोनों विषयों में। तो ये जो उनका है कि कैसे निकालेंगे, तो सबसे अच्छा तो ये है एक अपना सफल छात्रों का, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो एक तो ये एक लाइन का ट्रिक हो जाएगा अपना हल करने का, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये एक लाइन का ट्रिक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस, अब मैं क्या करूंगा कि 58% केवल हिंदी में हुए हैं और 37% केवल विज्ञान में। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, और जो 19% है वो दोनों में हुए हैं। तो जब दोनों में हुए हैं तो 19 इसमें से, क्योंकि इसी में 19 है तो 19 हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 100 में से ये ऐड करके देखेंगे कितना होता है। तो ये हो जाएगा 8 7 15, 5 3 8 पे 9, 95 में से 19 को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस, अब यहां से माइनस करेंगे, और ये 76, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके ये हमारा आ गया। ये जो है वो किसमें आएगा, परसेंटेज में, प्रतिशत। तो जो सफल छात्र हैं वो कितने परसेंट हो गए, 24%, और फेल हैं वो 76%। तो हम देखते हैं कि ये जो 76% हमारे फेल हैं टोटल, और सफल छात्रों का जो परसेंटेज है वो इस तरीके से छोटी सी ट्रिक से ऐसे आ जाएगा। अच्छा, इसको हल करने का एक और तरीका है, जो मतलब आपको ये ट्रिक बाई चांस भूल जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, तो सब ऐसे अथवा करके लगा लें,
जैसे बाई चांस ट्रिक भूल जाते हैं तब क्या करना है हमें कि जैसे 58% छात्र हिंदी में तो केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे हम 58 जो है वो 58 माइनस ये तो y दोनों में हुए तो 58 माइनस 19 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 18 में से 9 घटाएंगे 9 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये तो हो गया हिंदी में। अब हम देखेंगे केवल विज्ञान में, केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे 37 माइनस 37 माइनस 19 तो यहाँ पर बचेगा हमारा 18। अब दोनों विषयों में कितने हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, ये तो आपको दिया हुआ है उसने 19। तो अब हम क्या करेंगे, कुल अनुत्तीर्ण छात्र देखेंगे, कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 39 प्लस 18 प्लस 19। तो इनको हम ऐड करेंगे तो 9 9 18 8 26 3 और 1 4 1 5 2 7। तो ये 76 जो है वो अनुत्तीर्ण छात्र हो गए, उस कितने परसेंट 76%। तो अब जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो उत्तीर्ण छात्र कैसे निकालेंगे हम, तो उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज जो निकलेगा, अब जो 76% हमारे जो अनुत्तीर्ण निकले हैं फेल हुए हैं तो 100 में से हम 76 को माइनस करेंगे तो 24% ये आ जाएगा हमारा आंसर। चाहे इस तरीके से लगा लो, अगर ये बाई चांस ट्रिक भूल जाते हैं तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लगा लेना है कि केवल हिंदी में उत्तीर्ण छात्र निकाल लेंगे तो दोनों विषय वाले माइनस किए जाएंगे हिंदी में से, फिर केवल विज्ञान में 37 माइनस 19 कर देंगे तो फिर दोनों विषयों में तो 19 उसने दिया ही है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल अनुत्तीर्ण छात्र जोड़ेंगे कि कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है, उसके बाद हम 100 में से माइनस करेंगे तो वो हमारा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकल आता है। तो इस तरीके से ये जो टाइप है परीक्षा में पूछने वाला एक परीक्षा से संबंधित प्रश्न, इस तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं एक और तरीका। तो ये जो एक प्रश्न इस तरीके का पूछा जाता है, अभी मैंने आपको एक बता दिया जितने परीक्षा संबंधी विशेष प्रश्न हैं ये मैंने लिख रखा है ऊपर जो लाइन 25 परीक्षा संबंधी विशेष प्रश्न, इसी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित आते हैं। बाकी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जोड़ने घटाने का अगर आ जाए तो आप कर लेंगे, इतने तो समझदार सभी लोग हैं। और जो टाइप हैं वो कितने टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं आपको सब टाइप के बता दूंगा, लगभग 2-3 टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और आप आज के बाद परीक्षा संबंधी जो प्रश्न हैं ये विशेष प्रश्न हमने लिख रखे हैं तो इसमें आप शायद ही भूलेंगे, आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये जो प्रश्न एक आता है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने क्या किया 24% अंक प्राप्त किए तो तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जो पास होने का जो प्रतिशत था वो कितना था 36%। 36% अगर वो प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने 24% ही अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, बहुत ही सिंपल और छोटा सा प्रश्न बनता है इसलिए हम इसमें ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि अधिकतर ज्यादा ट्रिक बताएंगे तो आप उलझ जाएंगे और सवाल सब इधर उधर हो जाएंगे। तो एक ट्रिक मैंने पिछले सवाल में बता दिया, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, टिप्स आपको दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो माना पूर्णांक मान लेते हैं हम x। ठीक है, मैंने पूर्णांक मान लिया x। अब क्या है कि राम को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। तो हम देखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या होता है, प्रश्नानुसार देखते हैं कि x का 36% ये तो चाहिए था उसको पास होने के लिए, और लेकिन वो कितना लाया है, वो लाया है x का 24%। ठीक है, 24% अंक उसने प्राप्त किए हैं और किसके, तो जो टोटल पूर्णांक है उसी के तो 24% है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया x का 24%। अब वो 9 अंकों से फेल हो गया, अगर इसमें 9 अंक हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा x का 36%। ठीक है, उसने साफ साफ बोला है कि यदि वो 9 अंक और प्राप्त कर लेता, जो 9 अंकों से फेल हो गया, तो वो x का 36% जो उसने क्राइटेरिया रखा है पास होने का, तो वो x का 36% हो जाता।
ठीक है। तो हम देखेंगे, अब इसको हल करेंगे तो x का 24% प्लस 9 अंक और जुड़ जाए इसमें, तो ये जो इसके बराबर पहुंच जाएगा और पास हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो x का 36%, अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस x का 24%, इक्वल उधर बचेगा हमारा केवल 9। तो हम क्या करेंगे, x का 36 और 24, तो x का कितना बचेगा, 36 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 12% इक्वल 9, ठीक है। x का 12%, तो हम निकालेंगे x गुणा 12/100 बराबर 9, ठीक है। x बराबर, अब इसको हल जब हम करेंगे तो ये जो हल करने का तरीका है यही आप जानते हैं, इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौको 12, ये कट जाएगा 25 और 25 तिया 75, तो x बराबर 75। तो ये जो पूर्णांक है उसका पूर्णांक बराबर 75, तो 75 का भी पूर्णांक उसने रखा है। इस तरीके से हम इन सवालों को हल करते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, और दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, 2 छात्रों का दिया गया है, तो एक छात्र ने क्या दिया है कि 30% अंक लाया है और 45 अंक से वो फेल हो जाता है। अगर 30% में 45 अंक जोड़ देते तो वो पास हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो छात्र है वो 42% अंक लाया है, लेकिन वो जो पास होने का क्राइटेरिया उसका था उससे वो 45 अंक अधिक है। तो अगर हम इसमें से 45 माइनस कर देंगे तो जो न्यूनतम अंक है पास होने के लिए वो आ जाएंगे, ठीक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम देखेंगे। अब यहां पर मानेंगे मानव पूर्णांक बराबर x। यहां मैं ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूं, बहुत ही छोटा सा प्रश्न बनेगा, आप बस सेंस लगा के हल कर लेंगे, इसलिए हर सवाल में ट्रिक जरूरी नहीं समझता हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिक आप अगर देखेंगे, अगर अधिक ट्रिक हो जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इधर से उधर करने में। मैंने परीक्षाओं से संबंधित विशेष प्रश्न में सिर्फ एक ट्रिक बताया है आपको, और उसका भी मैंने डिटेल करके दिखा दिया है कि किस, अगर बाई चांस ट्रिक भूल जाते हैं आप तो किस तरीके से हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे कि परीक्षा में जो पूर्णांक मैंने मान लिया x, आप प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पर कंडीशन उसकी देखते हैं कि एक छात्र ने 30% अंक लिए, तो x का 30% अंक उसने लिए और 45 अंक से वो फेल हो जाता है। तो 45 अंक अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। हम जो पास होने का क्राइटेरिया न्यूनतम अंकों का है वो ले रहे हैं, तो x का 30% प्लस 45, तो वो पास हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे छात्र का लेंगे दूसरी साइड में, तो दूसरा जो छात्र है वो 42% अंक प्राप्त करता है, तो x का 42%, और क्या होता है कि वो 45 अंक जो न्यूनतम अंक है पास होने के लिए उससे 45 अंक अधिक लेके आया है। तो ये जो 45 अंक अधिक है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब ये दोनों बराबर बराबर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो आवश्यक न्यूनतम अंक हम निकालना चाह रहे हैं वो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं, पक्षांतर करेंगे, तो x का 42% माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो x का 30% बराबर, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे प्लस प्लस करेंगे, इसीलिए हमने देखो इसको हम उस साइड ले जा रहे हैं, तो x का 42% उधर पॉजिटिव है, ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मैंने इधर पॉजिटिव था 45, उसको इधर ले आए तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का 42% में से 30% माइनस करेंगे तो 12% इक्वल ये हो जाएगा 90, तो x इसको हल करेंगे 12/100 इक्वल 90। अब इधर देख लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणे 100 बटे 12, तो इसको हल करते हैं, 100 का इसमें 90 में गुणा हो जाएगा, 12 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे 9000 अपॉन 12, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा,
12 का भाग इसमें देंगे तो 12 सत्ते 84, 6 बचेगा, 12 पंचे 60 और 1 जीरो। तो ये जो तुम्हारा हम लोगों का पूर्णांक आया है, तो पूर्णांक कितने का बनेगा? 750, ठीक है, 750। ये जो पूर्णांक बन गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है एक और, उसमें प्रश्न में उसने क्वेश्चन जोड़ रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है। अभी तो हमने क्या निकाला है? पूर्णांक। तो न्यूनतम अंक क्या निकालेंगे? तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक तो कैसे निकलेंगे? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बराबर कैसे निकालेंगे? हम यहां से कोई भी ले लें, या तो x का 30% प्लस 45 ले लें तो ये भी न्यूनतम अंक है, या फिर x का 42% माइनस 45 ले लें, ये भी न्यूनतम अंक है। ठीक है, वो 45 अंक कम लेके आया था, ये 45 अंक अधिक लेके आया, इसलिए मैंने यहाँ से एक कंडीशन उठानी है और न्यूनतम अंक हमारे आ जाएंगे। तो x का 30% मतलब टोटल जो पूर्णांक है 750 का 30%, ठीक है, का 30 बटे हो जाएगा 100 प्लस 45। तो ये जो है 750 का 30% प्लस 45 जो निकलेगा वो हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक हो जाएगा। ये इसको जोड़ेंगे, 75 दिया, कितने हो जाएंगे? 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 प्लस 45। तो इसका जो न्यूनतम अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक आएगा वो कितना आएगा? 270। ठीक है, तो आज उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक अंक है वो 270 है, और टोटल जो पूर्णांक है वो 750 का। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, और आप प्रैक्टिस जरूर करें इस तरीके के प्रश्नों का। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसको आपको सॉल्व करके निश्चित रूप से देंगे। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अगली क्लास में मैं सॉल्व करके उसको दूंगा। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने 2-3 तरीके के प्रश्न बताए, इस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।